समेत नहीं लिया उसका पुण्य अल्प समान और कभी कभी निष्फल भी हो सकता है। जिस प्रकार रत्नों की खान समुद्र कहा जाता है, उसी प्रकार गुणों की खान सम्यक्त्व कहा जाता है। सम्यक्त्व बिना बंधु अकेला है, सम्यक्त्व बिना मित्र अधूरा है। व्यक्ति के पास अगर धन नहीं हो, उसके पास सम्यक्त्व है तो ही वह सच्चा धनवान है। क्योंकि धन तो इस भव में रहेगा, पर सम्यक्त्व भव तक साथ चलता है। तो परमात्मा परमात्मा है कि धर्म का मूल सम्यक्त्व है। आप कितनी भी क्रिया कर लो, कुछ भी करो, पर जब तक सम्यक्त्व नहीं है, सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया, जब तक आपका धर्म अल्प समान, पूर्ण आपका धर्म नहीं हो। धर्म को पूर्ण करने के लिए आपको सम्यक्त्व प्राप्त करना। मोक्ष गति को जाने के लिए भी सबसे पहला रास्ता वो है सम्यक्त्व। तो हमारे जीवन में सम्यक्त्व होना सबसे जरूरी। अब आनंद साहब परमात्मा की देशना सुनता है। परमात्मा की देशना सुनने के बाद घर जाकर विचार करता है और चिंतन करता है, और चिंतन करते करते परमात्मा के पास जाता है और परमात्मा से याचना करता है, मैं संसार से मुक्त कैसे हूं, कैसे भवसागर से पार हूं। तो परमात्मा बोलते, मनुष्य की सबसे पहली सीढ़ी है साव। तो पहले तुझे 12 साव के 12 व्रत धारण करने। तो आनंद सावक परमात्मा देशना सुनता है और परमात्मा के 12 व्रत परमात्मा आनंद सावक को बताते हैं, और आनंद सेठ ने 12 व्रत धारण। उसके बाद वह 12 व्रत में धीरे धीरे एक एक प्रतिज्ञा होती है, एक एक स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप साधना करता है, धीरे धीरे एक एक चीजों को त्याग करता है। और त्याग करते करते आगे जाते 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 लास्ट में सब कुछ त्याग करके अनशन करता है। अब आनंद सेठ अनशन किया, उधर जब लोग सब उसके घर जाते हैं, तब उधर उस समय गौतम स्वामी गोचरी गवेषणा करते करते उस गांव में पड़ जाते हैं, और लोग सब वहां पे जा रहे हैं। उस समय गौतम स्वामी पूछते, तुम सब कहां जा रहे? तब गांव वाले फरमाते हैं कि आनंद सेठ ने अनशन किया, तो उसके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। गौतम स्वामी भी गोचरी गवेषणा करते करते आनंद सेठ के वहां पधारे।
खुशी कि मेरे घर में साक्षात गौतम स्वामी, मेरे घर पे गौतम स्वामी आए, ऐसे भाव से गौतम स्वामी के उठने की भाव से गौतम स्वामी को वंदन किया और ऐसे उत्कृष्ट भाव से गौतम स्वामी को वंदन किया और गौतम स्वामी को प्रश्न पूछा, क्या संसार में क्या अवधि ज्ञान हो सकता है? तो गौतम स्वामी के हाँ बिल्कुल अवधि ज्ञान हो सकता है। तो आनंद से साहब बोलता है कि मुझे आपकी कृपा से अवधि ज्ञान हो गया, मुझे दूर दूर तक, नीचे भी नरक तक सब कुछ दिखाई दे रहा, सब कुछ सुनाई दे रहा है। तो गौतम स्वामी का चिंतन चलता है, इतने अल्प में कैसे हो सकता है? समय तो हो सकता है, अवधि ज्ञान हो सकता है, इतने अल्प समय में कैसे हो सकता है? तो शंका हुई कि नहीं तू मिथ्या मिथ्या करा, मिथ्या भी कर मान। तो गौतम स्वामी तो आनंद साहब बोलते कि नहीं, मुझे अवधि ज्ञान हुआ है, आप मिथ्या समय याचना खिलाएगा। तो बोल तो गौतम स्वामी के अंदर शंका होती है। तो गौतम स्वामी तिलक का पारना होता है, कुछ बहने आते, फिर परमात्मा के पास पहुंचते और परमात्मा को पूछते, क्या आनंद सावक सत्य है या मैं सत्य हूं? तो परमात्मा बोलते नहीं, आनंद सावक को अवधि ज्ञान हुआ है, आपका को सत्य है, जाके तुमसे समय याचना कर। तेले का पारना होने के बाद भी ये नहीं सोचा कि मैं पारना करने के बाद चला जाऊं, नहीं, जाके गुरु होकर गुरु आज्ञा तक स्वीकार करके वह गौतम स्वामी फिर से किलोमीटर दूर जाकर आनंद साहब से समय याचना करते हैं और उसके बाद वापस गौतम स्वामी अपने स्थान पहुंचते और वो पारना करते और इधर आनंद सावक अपने ध्यान श्यान में रहते हुए वहां से मरकर सो धर्म देव में देव बनते और वहां पे अपना आयुष्य 3 पलों का आयुष्य पूर्ण करके ये मनुष्य भाव प्राप्त करे वहां से। तो केवल ज्ञान देवलोक की जो कथा है उसमें अगर मुख्य कोई है तो वह है श्रद्धा। जिस प्रकार आनंद सेठ ने इतना धन सब कुछ समृद्धि होने के बाद भी अपने आत्मा के कल्याण के लिए सब कुछ त्याग कर दिया, उसके बाद कैसी श्रद्धा, जब गौतम स्वामी उसके घर पे आए तो कैसे कितनी उत्कृष्ट श्रद्धा से जब वंदन किया तो उनको अवधि ज्ञान हो गया और अवधि ज्ञान होने के बाद अपनी आत्मा में कर्मों को सही करते करते देवलोक में, तब देवलोक की कथा पूर्ण हुई। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि सम्यक्त के बिना मुक्ति नहीं है। सम्यक्त जब तक प्राप्त नहीं होगा, हम जितने भी धर्म कार्य सब कुछ कर ले वो अल्प पुण्य के समान ही होगा। जिन बार कुछ बोला तो इच्छा ऐसा विश्वास दिल में जमा दे चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमा दे चलो, सीतारे मन में रमाते चलो, सीतारे हमको मन में रमाते चलो, वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, वक्त आएगा ऐसा
लाखों आत्माओं को भीतरा धर्म से जोड़ने वाले पूज्य दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूरी आदि चारों दादा गुरुदेव श्री की पावन से परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब की पावन से परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन से भवसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधि भक्त आचार्य भगवत श्रीमद जी मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब की पावन से जिन्हें सब परमात्मा ने केवल ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात करुणा भाव से भरकर देशना दी। देशना के माध्यम से परमात्मा ने आत्म उपलब्धि का मार्ग बताया कि व्यक्ति किस प्रकार की आराधना करे, किस प्रकार की साधना करे, किस प्रकार का चिंतन करे ताकि वो आत्मा को उपलब्ध कर सके, उस ओर दौड़ सके, उस ओर भीतर में डुबकी लगा सके। किस प्रकार की आराधना करे? सबसे पहले तमसो मां ज्योति गमे परमात्मा से प्रार्थना करता है एक सावक, एक व्यक्ति। तमसो मां ज्योति गमे, परमात्मा मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इसका मतलब अभी तक मेरे भीतर में अंधकार है, उस अंधकार को दूर करके मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। अगर गहरी गुफा हो, गहरी गुफा में अंधेरा है, लेकिन जो ही सूर्य का उदय होता है, सूर्य का उदित होता है और सूर्य की किरण गुफा में पड़ती है, फैलती है, तो वहां भी प्रकाश हो जाता है। अगर आप घर में हैं, घर के चारों तरफ सारे दरवाजे बंद हैं, लेकिन अगर एक खिड़की भी अगर खुली होगी तो भी सूर्य का प्रकाश भीतर आ जाएगा। अगर बारी भी बंद है और अगर एक छेद भी है तो छेद के माध्यम से भी सूर्य का प्रकाश भीतर में आ जाएगा। तो हम अगर ये चिंतन करें कि मेरे भीतर में अंधकार है, अंधकार का बोध हो जाए कि मैं जो भी अभी जी रहा हूं, मैं अंधकार में जी रहा हूं, क्योंकि अभी तक मैं इधर से उधर, उधर से इधर ठोकरे ही खा रहा। अभी तक मेरे जीवन में उजियाला नहीं हुआ, और उजियाला नहीं हुआ इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा। मैं संसार के क्षेत्र में तो मुझे सब दिखाई देता है, लेकिन आत्मा के क्षेत्र में मुझे अभी कुछ नजर नहीं आता है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और इसी कारण मैं उस ओर आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। उसके लिए मैं पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा हूँ, उस ओर आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। तो फिर अंधकार कैसे भगेगा? मैं अंधकार से प्रकाश की ओर आगे कैसे बढ़ूंगा? परमात्मा से वो कहता है, परमात्मा मैं अंधकार में डूबा हुआ हूं, मुझे प्रकाश की ओर ले चलो।
लेकिन प्रकाश को प्राप्त करने के लिए, जैसे अभी छोटे महाराज साहब ने, मतीस प्रभु ने सम्यक्त की परिभाषा बताई। और सम्यक्त जब तक मेरे भीतर में ये बोध हो जाए मैं अंधकार में डूबा हूँ, तो अंधकार से बाहर लाने वाले कौन? परमात्मा की वाणी। तो परमात्मा और परमात्मा की वाणी पर श्रद्धा, देव गुरु धर्म पर श्रद्धा अगर होएगी, मेरे भीतर में श्रद्धा जागृत हो जाएगी, तो ज्ञान का प्रकाश भीतर में छा सकता है, अंधकार दूर हो सकता है। श्रद्धा से ही व्यक्ति सम्यक्त को प्राप्त करता है। बिना श्रद्धा सम्यक्त प्राप्त नहीं हो सकता है। परमात्मा की वाणी सुनने के भाव आना, उसके बाद परमात्मा की वाणी श्रद्धा से सुनना, उसके बाद परमात्मा की वाणी को जीवन में उतारना, तब कहीं जाके हमारा मिथ्यात्व अंधकार दूर होगा, तब हमारे भीतर में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। लेकिन जब तक ये भाव पैदा नहीं होता कि अभी तक मैं अंधकार में जी रहा हूं, तो अंधकार को दूर करने वाले परमात्मा की वाणी है, तो मुझे उस पर श्रद्धा रख करके उसको सुनना है, सुन करके जीवन में आचरण में उतारना है, तो ही मेरे जीवन में प्रकाश फैल सकता है, समृद्धि का उजाला हो सकता है। आप देखिए सैनिक महाराजा को किस प्रकार समृद्धि का उजाला हुआ, कैसे हुआ? आप सब कहानी सुनी हुई है। अनाथ मुनि बगीचे में बैठे थे और सैनिक महाराजा घूमते घूमते घोड़े पर बैठे थे, घूमते घूमते वहां पहुंच गए और देखा एक युवा तरुण, चेहरे में चमक है, तेज है, शरीर सक्षम है। ऐसी युवा अवस्था में, अभी युवा अवस्था आई थी, और ऐसी अवस्था में एक छोटा सा कपड़ा लपेटा हुआ, एक शरीर पर महल है और कपड़ा भी एकदम मैल से छुना हुआ है। ऐसा युवक, उस युवक को देखा। वो सैनिक महाराजा जब तक भगवान महावीर के पास नहीं गए तब तक जैन साधु उनको साधु नहीं मानते थे, जैन धर्म के विरोधी थे। चेलिना समझाती थी, पटरानी चेलिना समझाती थी, लेकिन सैनिक महाराजा के मन में जैन साधुओं के प्रति श्रद्धा नहीं थी। तो सैनिक महाराजा के मन में आया, ये युवक है, अभी युवा है और ये बाबा बन गए। तो पूछा कि तुम कौन हो, तेरा नाम क्या है? उसने कहा अनाथ हूँ, मैं अनाथ हूँ। जो ही सैनिक महाराज ने सुना कि अनाथ है, इसका मतलब इनके आगे पीछे कोई नहीं। तो सैनिक महाराज के मन में इसके प्रति थोड़ा कुछ प्रेम आया और कहा तुम अनाथ हो, कोई बात नहीं, मैं तेरा मालिक बनने के लिए तैयार हूँ, तुम चलो, मैं तुम्हारा स्वामी बनने के लिए तैयार हूँ, तुम चलो मेरे जहाज महल में और ऐसा आराम की जिंदगी जी। अनाथ मुनि ने धीरे से कहा, जो खुद अनाथ है वो दूसरों का अनाथ क्या बने? सैनिक महाराज ने सुना, मुझे अनाथ कह रहा है, तुम मुझे जानते नहीं हो? मैं आपको जानता हूँ, आप सैनिक महाराजा हैं, तो भी जानते हो फिर भी मुझे अनाथ कहते हो। तो अनाथ मुनि ने कहा कि आप मेरे लिए सोचते हो कि मेरे कोई आगे पीछे नहीं, मेरा भी परिवार है, सक्षम परिवार है, माता पिता है, मेरी पत्नी भी है और सक्षम है, एक नगर सेठ का मैं पुत्र हूँ, लेकिन
भी मैं अनाथ। सैनिक महाराज चिंतन किया, इनके माता पिता है, सक्षम है, सेठ का लड़का है, फिर भी अनाथ ले रहा है अपने आप। तो अनाथ मुनि ने बताया कि मैं सक्षम में मैं भी पहले यही सोचता था, मैं सक्षम हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं एक बहुत बड़ा सेठ हूँ, मेरा चिंतन भी यही चलता था। मैं बाहर के परिचय में ही डूबा रहता था। व्यक्ति बाहर का परिचय देने में सक्षम है, बाहर का परिचय आसानी से दे देता है, लेकिन असली परिचय क्या है उससे वो व्यक्ति वंचित रहता है। उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करता है कि वास्तव में मेरा परिचय क्या है। अनाथ मुनि ने कहा मैं भी एक सेठ का लड़का था, लेकिन जब मुझे बोध हुआ, जब मेरे पेट में सूल उठी, पेट का दर्द, भयंकर दर्द, पेट में सूल उठी और इतनी पीड़ा हो रही थी, बड़े बड़े वैद्य आए, दवाई औषधियाँ दी, मेरी पत्नी औषधियाँ बना रही थी, मेरी माँ दिन रात मेरी चिंता कर रही थी, पास में बैठी रहती थी, सेवा करती थी, पिता भी बैठे रहते थे, लेकिन मेरा दर्द इतना भयंकर था, मैं सहन नहीं कर पाता। मेरी पत्नी औषधि बना सकती थी, औषधि लगा लेती, लेकिन मेरी पीड़ा तो नहीं ले सकती। ना मेरी माँ ले सकती, ना मेरे पिता, मेरी पीड़ा तो कोई ले नहीं सकता। सांत्वना दे सकते हैं, व्यक्ति को दवाई दे सकते हैं, वैद्य को बुला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसकी पीड़ा तो कोई नहीं ले सकता। पीड़ा तो स्वयं को ही सहन करनी पड़ती है, पीड़ा को स्वयं को ही भुगतनी पड़ती है। जब मेरी भयंकर पीड़ा हुई, पेट में दर्द हुआ, तो मेरा दो चिंतन चले। एक चिंतन चला कि शरीर को मैंने अपना माना, अगर शरीर में अपना साथी माना, शरीर को अपना साथी माना, शरीर को मैंने सब कुछ माना, फिर शरीर ने मुझे धोखा दिया, मेरे को इतनी वेदना दे रहा है, मुझे इतनी पीड़ा दे रहा है। तो भी चिंतन चला कि पीड़ा देने वाला कौन? शरीर? कौन शरीर? पीड़ा कौन देता है? आपको पीड़ा कौन देता है? आपको शरीर के कारण पीड़ा होती है कि मन के द्वारा? पीड़ा किस कारण? शरीर के कारण या मन के कारण? मन के कारण। मन जब उस और इच्छित हो जाता है, उस और आकर्षित हो जाता है, उस और स्थिर हो जाता है, तो पीड़ा पैदा करता है। कभी आप देखना, मैं अपना अनुभव बताऊं, मेरे को शुगर है, थायराइड है, लेकिन जब मैं अपने मन को उससे वहां से हटा देता हूँ और अपनी मन की प्रसन्नता बनाए रखता हूँ और सुबह उठते ही चिंतन करता हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं आनंद में हूँ। अभी चिंतन करना या प्रयोग करना, अगर आपको कोई बीमारी है तो सुबह उठ करके 5 मिनट ध्यान करो और भगवान से एक प्रार्थना करो, हाथ जोड़ के धन्यवाद हो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं आनंद मंगल में हूँ, मैं मस्त हूँ। अगर आप इस प्रकार का चिंतन करेंगे, मन की प्रसन्नताएं बनाए रखेंगे, मन की प्रसन्नताएं बनाए रखो, तो कोई पीड़ा आपको परेशान नहीं कर सकती, कोई बीमारी आपको परेशान नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप मन में बीमारी को ले लिया, मैं बीमार हूँ, मुझे शुगर है, मुझे थायराइड है, मेरा वो है, मेरा वो है, अगर आपने मन में ले लिया तो बीमारी आप पर कभी होगी, फिर आपको बीमारी को परेशान करेगी, फिर वो पीड़ा आपको परेशान करेगी। इसलिए मन में कभी मत लो कि मेरे में कुछ बीमारी है,
ये सोचो मैं स्वस्थ हूँ। आत्मा हमेशा स्वस्थ ही रहती है। आत्मा में बीमार है, ना रोगी है, ना उसका कोई आकार है, ना कोई प्रकार है। तो अनाथ मुनि का चिंतन चला कि पीड़ा देने वाला कौन है? मन है। मन उस ओर आकर्षित हो गया है, शरीर को आकर्षित हो गया है, इसलिए पीड़ा हो गई। और फिर ये समझ लिया कि पीड़ा कोई दूसरा व्यक्ति ले नहीं सकता। शरीर की पीड़ा कोई दूसरा व्यक्ति ले नहीं सकता। बाकी ले सकते हैं, शरीर आप कितनी भी आप दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन बीमारी नहीं दे सकते। बीमारी किसी को दे नहीं सकते, कोई दूसरा व्यक्ति बीमारी को ले भी नहीं सकता। आप मुंह से बाकी दे सकते हैं, खून भी दे सकते हैं, किडनी भी दे सकते हैं, उनको और भी कई आजकल डॉक्टर कहते हैं शरीर से निकाल के दूसरे शरीर में दे सकते हैं, लेकिन बीमारी ना दे सकते ना दे सकते। तब अनाथ मुनि का चिंतन बदला और मन में संकल्प किया कि मेरा रोग अगर शांत हो जाए तो अगर मैं सुबह उठते ही संयोग स्वीकार करूं। क्योंकि अनाथ मुनि का चिंतन बदल गया, क्योंकि शरीर मेरा नहीं और मेरी आत्मा है, और मुझे बाहर के रोग से मुक्त बन के भीतर की बीमारी को दूर करने का मुझे पुरुषार्थ करना। बाहर की बीमारी तो एक भाव बिगाड़ती है, लेकिन भीतर की बीमारी तो भाव बिगाड़ देती है। इसलिए मुझे भीतर की बीमारी को दूर करना है, और उसके लिए अगर मेरी पीड़ा ठीक हो जाए तो मैं संयम लेकर के भीतर की बीमारी को दूर करने का पुरुषार्थ। और ऐसा सहयोग बना कि दर्द सुबह तक ठीक हो गया, और सूर्य की पहली किरण में ही अनाथ मुनि ने सब कुछ छोड़ करके, पत्नी, माँ बाप, बैल मालिया सब छोड़ करके संयम स्वीकार किया। भीतर की बीमारी कौन सी भीतर की बीमारी? कर्म, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये सब हमारे बीमारी है, और ये हमारे शत्रु भी है। और इसी कारण मेरा मन बीमार रहता है। शत्रुओं के कारण मेरा मन बीमार हो जाता है। बीमार होना यानी मेरा मन बीमार होना यानी मेरा मन उसी में अटक जाता है, आत्मा की ओर देखता नहीं, आत्मा की ओर नजर नहीं डाल पाता, क्योंकि वो बीमारी मन में हावी हो जाती है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, इसकी बीमारी हावी हो जाती है, और उसके कारण उसे आत्मा का बोध भी नहीं होता है, आत्मा की याद भी नहीं आती। जो व्यक्ति इसमें उलझ जाता है, संसार में, संसार की वासनाओं में, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष में, जो व्यक्ति का मन उसमें उलझ जाता है, वो व्यक्ति कभी भीतर की बीमारी से मुक्त नहीं बन पाता। और बीमारी के कारण रोग इतना फैल जाता है, कैंसर जैसा रोग फैल जाए आत्मा शरीर में, आत्मा में, तो आत्मा फिर जन्म मरण चक्कर में फंसती है। वो आत्मा दीमक ऐसी होती है कि आत्मा के गुणों को नष्ट कर देती है। जो आत्मा के गुण होते हैं उसको नष्ट कर देती है। कौन सी बीमारी? बीमारी दीमक के एक तरह। कौन सी बीमारी? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, वासना, ये सब ऐसे दीमक जैसा है कि मेरी आत्मा के गुणों को खा जाती, समाप्त कर देती, और इस कारण मेरी आत्मा अंधेरे में डूबी रहती है, क्योंकि भी चारों तरफ से वो अंधेरा घेर देती है, चारों तरफ से दरवाजा बंद कर देती है। जिस दरवाजे से प्रकाश भीतर आ सकता है वो सारे दरवाजे बंद कर देती है, और
और उस कारण से आत्मा में प्रकाश हो नहीं सकता, सम्यक का प्रकाश फैल नहीं पाता है, और सम्यक के प्रकाश फैले बिना आत्मा की बीमारी दूर हो नहीं सकती, आत्मा की बीमारी शांत हो नहीं सकती। कर्मों की बीमारी को दूर करने के लिए सबसे पहले जरूरत है सम्यक का प्रकाश। जब भीतर में सम्यक का प्रकाश फैलेगा तब मिथ्यात्व का अंधकार, यानी जो सही है उसका बोध होना, यही सम्यक। जो सही है उसको सही मानना, जो है उसे वो मानना, वो ही सम्यक है। शरीर को शरीर मानना और आत्मा को आत्मा मानना, शरीर और आत्मा का भेद समझना, यही सम्यक की निशानी। शरीर और आत्मा का भेद समझना, यूं के स्व और पर का भेद समझ में आना, स्व को स्व मानना, पर को पर मानना, ये सम्यक की निशानी। लेकिन हम क्या करें, हमने पर को स्व मान लिया, स्व को पर मान लिया। शरीर जो पर है उसे मैंने अपना मान लिया और उसी में मैंने सब कुछ मान के उसी में मैं रम गया, बच गया, उसी में खो गया। और स्व जो मेरी आत्मा है उसको मैं भुला बैठा। उसकी ओर देखने के लिए मेरे पास ना तो रुचि है, ना कोई समय है, ना मेरे भीतर में वो आकांक्षा है, ना इच्छा हुई कि मेरी आत्मा क्या है। मुझे अपनी आत्मा की ओर नजर डालनी है, मुझे मेरी आत्मा को देखना है, मुझे मेरी आत्मा की बीमारी को दूर करने का पुरुषार्थ करना है। जब तक स्व और पर का भेद समझ में नहीं आएगा तब तक व्यक्ति को सम्यक का प्रकाश नहीं हो सकता। जो है उसे वो मानना, वही सम्यक की निशानी। हम क्या करें, जिसे जो है उसे मान दे या उल्टा कर दे। तो परमात्मा यही कहते हैं कि तुम ऐसी आराधना करो, इस प्रकार की साधना करो जिससे तेरे मन में आत्मा की दिशा की ओर दौड़ने का, आत्मा की ओर जाने का, आत्मा को देखने का भाव भीतर पैदा हो। ऐसी आराधना करो, ऐसी साधना करो, ऐसी परमात्मा की भक्ति करो, इस प्रकार की भीतर में श्रद्धा प्रकट करो, तो ही आत्मा को आप पहचान पाएंगे। और आत्मा को पहचानेंगे, देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मेरी आत्मा कर्मों की बीमारी से ग्रस्त है, मेरी आत्मा कर्मों की जंजीरों से जकड़ी हुई है, मेरी आत्मा में कर्मों का आवरण इतना छाया हुआ है, इतना कर्मों का भार आत्मा के ऊपर है कि आत्मा दबी हुई है। मुझे इस प्रकार का पुरुषार्थ करना है कि मेरी आत्मा के कर्मों के भार को हल्का करना है। आपका लक्ष्य तो यही था, मनुष्य जीवन प्राप्त करने का के बाद हर व्यक्ति का लक्ष्य तो एक ही था कि मैं अपने कर्मों के भार को दूर करूंगा। हर व्यक्ति इस संकल्प करके आता है, मैं मेरी आत्मा के कर्मों के भार को हल्का करूंगा। भव का जो कर्मों का भार मैं साथ में लेके आया हूं, उस भार को मुझे यहाँ सेल लगी हुई है, यहाँ बड़ा मार्केट है, उस मार्केट में मेरे कर्मों के भार को हल्का कर दूंगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बेचारा साड़ी या कोई सामान लेके जाता है दूसरे गांव में, सिर पर उठा के सोचता है जा रहा हूँ, वजन लेके जा रहा हूँ, लेकिन आऊँगा हल्का होके आऊँगा, सारा माल बेच के आऊँगा, हल्का होके आऊँगा। और मान लो उसका भार हल्का, कोई ऐसा दिन हो गया, कोई पाप हो गए, माल बिका नहीं, जब वापस भार लेके आता है गांव में तो हंसता हुआ आता है या उदास हो गया था? उदास हो गया था कि अरे आज मुझे वापस भार ले, मेरा माल बिका नहीं, भार लेके आना पड़ रहा है। तो आपको यहाँ से हंसता हुआ जाना है कि दुखी होके जाना है? आप यहाँ किस लिए आए? मनुष्य जन्म किस लिए मिला है?
कर्मों के भार को बढ़ाने के लिए या हल्का करने के लिए? हल्का करने के लिए। तो आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हल्का करे, बढ़ा रहे? अगर मेरा रुचि, मेरी आसक्ति, मेरे विचार, मेरे भाव अगर संसार की ओर आकर्षित है तो समझना मैं कर्मों के भार को बढ़ा। और जब मेरे भीतर में संसार की प्रति रुचि कम हो जाए और आत्मा के प्रति रुचि प्रकट हो जाए तो समझना अब मेरे कर्म का भार धीरे धीरे हल्का हो रहा है। अब आप प्रश्न अपने आप से पूछें कि मेरी रुचि का विषय क्या है? मेरी रुचि किसमें है? मेरी रुचि शरीर और संसार में है कि मेरी रुचि आत्मा में है? मैं ज्यादा क्या करता हूँ? मैं ज्यादा किसकी ओर आकर्षित होता हूँ? किस ओर भागता हूँ? किस ओर पुरुषार्थ करता हूँ? शरीर और संसार के लिए या अपनी आत्मा के लिए? अभी गाने छोटे मलाने के सम्यक्त के बिना आराधना साधना का परिणाम परिपूर्ण नहीं मिल पाता। वो आराधना, वो साधना, वो त्याग, वो तपस्या, जप तप सब कुछ जितना भी आप करते हैं उससे बिना सम्यक्त प्राप्त किए वो आराधना कर्म निष्ठा नहीं पाती है। वो आराधना से हल्का फल्का पुण्य बढ़ जाता है, पुण्य हो सकता है। और पुण्य और निष्ठा में यही अंतर है। क्या अंतर है? कि निष्ठा संसार घटाती है और पुण्य संसार बढ़ाता है। तो आपको क्या करना है? संसार बढ़ाना है, घटाना है? अगर संसार घटाना है तो उस प्रकार समेत आत्मा और शरीर का भेद समझो, रुचि का विषय बदलो। जो संसार और शरीर के प्रति जो मेरी रुचि जो आसक्ति है उससे मुक्त बनने का पुरुषार्थ करो और रुचि और आसक्ति आत्मा के प्रति जोड़ो। जब हमारी रुचि आत्मा की ओर मुड़ जाएगी, आत्मा की ओर हो जाएगी तो धीरे धीरे समिति का प्रकाश फैलेगा। और रुचि कब होगी? आत्मा के प्रति रुचि कैसे होगी? जब हमारे भीतर में परमात्मा के प्रति, परमात्मा की वाणी के प्रति, परमात्मा के सिद्धांतों के प्रति अगर श्रद्धा के भाव जागृत हो जाए कि नहीं, परमात्मा ने जो कहा वही सत्य है। ऐसा नहीं मन से इधर उधर की बातें बना देना। एक गुरु भगवान, एक शिष्य, एक साधु गोची लेके गया। और पुराने जमाने में क्या होता था, बीच में पंडित ऐसे होते थे ब्राह्मण, जैन धर्म को नीचा दिखाने के लिए शास्त्रार्थ करते ही रहते थे। तो गोचरी गए, बीच में एक पंडित मिल गया, पूछा कि बताओ तत्व कितने हैं? अगर मुनि ने चिंतन किया, मैं क्या जवाब दूं? दो तत्व कहूंगा तो इस समय मुझे मालूम है। तो मुनि ने सोचा इतने लोगों के सामने अगर मैं हार गया तो जैन धर्म का गिरना, जैन धर्म गिरना में अच्छा नहीं। इस बात पर मुझे आपको बात करनी है, हालांकि एक विस्तार से मैं बात में बताऊंगा। अभी जनगणना प्रारंभ है, जनगणना हो रही है, सबको मालूम है। लेकिन क्या है, हम अगर सही रूप से देखें तो 5 करोड़ की संख्या हमारी, लेकिन सरकार के अंदर केवल 45 लाख है। कितने? सरकार की गिनती में जैन कितने हैं? केवल 45 लाख। ऐसा क्यों है? इसलिए इस बार जनगणना में आपको यही लिखना है जैन धर्म। क्या लिखोगे? जैन धर्म। न जाति लिखनी है न और कुछ लिखना है। क्या लिखना है? जैन धर्म। तो अगर हम जैन धर्म लिखेंगे तो हमारी सही गिनती पता चलेगी कि वास्तव में जैन कितने हैं। और जैन अगर हम 5 करोड़ होते हैं तो हमें बहुत सुविधा मिलती है, बहुत लाभ मिलता है, सरकार की ओर से बहुत लाभ मिलता है।
इसलिए इस बार जो फार्म भरते हैं शायद कहते हैं मोबाइल में ही भरते हैं बताइए, मोबाइल में ऑनलाइन, तो उसमें आपको जैन धर्म लिखना है। क्या लिखेंगे? जैन धर्म, जाति नहीं, केवल जैन धर्म लिखना। जाति तो हमें मालूम ही हम क्या है, जातिया तो केवल एक औपचारिकता है, पहचान बनाए, लेकिन मूल में हम क्या है? जैन। जैन तो सब लगा सकते हैं, नहीं हर जाति हर व्यक्ति नहीं लगा सकता, लेकिन जैन तो हर व्यक्ति लगा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति जैन है। जो जिनेश्वर परमात्मा के अनुयायी वो जैन। तो आपको जैन लिखना है, जैन धर्म लिखना है, ताकि हमारी सच्ची वास्तव में हम जैन कितने हैं उसका हमें पता चल सके, और हमें हमारी जनसंख्या अगर 5 करोड़ है तो सरकार की ओर से बहुत सुविधाएं मिलेगी। उसके बारे में कभी एक बार व्याख्यान बताऊंगा। लेकिन वो जैन धर्म का नाम खराब न हो या जैन धर्म की निंदा न हो, इसलिए मुनि ने का जीव तत्व 3 है, जीव, अजीव और निर्जीव। जीव अजीव निर्जीव कैसा? तो मुंह से मंगाई और इसको बट मारे और छोड़ा तो मुंह भाग धीरे धीरे खुलने लगी, निर्जीव। लोगों में जय जयकार होने लगी और लोग पीछे चले जैन धर्म की जय जय, मुनिराज की जय जयकार करते हुए वो पार्षद तक पहुंचे, लेकिन गुरु भगवंत नहीं आए। गुरु भगवंत के मन में सुना तो मन में दुख हुआ, आनंद नहीं हुआ। क्यों दुख क्यों हुआ? शिष्य का इतना नाम हो रहा है, जय जयकार करे लोग, फिर भी गुरु भगवंत को दुख क्यों हो रहा है, खेद क्यों हो रहा है? क्योंकि गुरु भगवंत के मन में था कि मुनि ने उसूत परिपूर्ण करके कर बंधन की प्रक्रिया का जो सही है उसको अपने मन से उसूत परिपूर्ण करके प्रकट किया, इसमें गौर कर बंधन। इसलिए प्रवचन देते समय मुझे बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है कि कहीं कोई परमात्मा की वाणी के विपरीत कोई शब्द न निकल जाए, कोई बात न निकल जाए। उसके लिए मैं मन में बोलता हूँ, जोर से बोलता मैं मन में बोलता हूँ, जिन आराधना आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो अच्छा। तो मुनि ने सोचा कि सारे गांव वाले मेरी प्रशंसा करें, लेकिन गुरु महाराज आई नहीं, सामने आए नहीं। उसने सोचा गुरु महाराज मेरे सामने आएंगे, मुझे गले से लगाएंगे, मेरे पेट थपथपाएंगे, मेरे को शाबाशी देंगे, लेकिन गुरु भगवान तो आए नहीं। ठेठ पास तक पहुंचा तो भी नहीं आए, सीढ़ियों तक पहुंचा तो भी सामने नहीं आए। तो मन में सोचा गुरु भगवान के मन में मेरे प्रति क्या विचार है? क्या मेरे से कुछ नहीं? जो मैंने किया लोग मेरी जय जयकार करें उससे वो खुश है। तो गुरु भगवान के पास भी पहुंचे, तो गुरु भगवान ने कुछ ज़्यादा उसको सामने कुछ किया नहीं, बोला नहीं, कुछ कहा नहीं। तो गुरु को शिष्य ने कहा कि गुरु भगवान इतने लोग मेरी जय जयकार कर रहे हैं और आप उदास हैं। गुरु भगवत ने कहा तुम सबसे पहले मिच्छाम लो कि तुमने उसको परिपूर्ण की। तत्व तो 2 ही है, जीव और अजीव, 2 ही तत्व है। तुमने तीसरा तत्व नौ जीव कैसे उसूल परिपूर्ण की? लेकिन मुनिराज के मन में इतना अहंकार आ गया कि नहीं, तत्व 3 ही है और आपके मन में मेरे प्रति ईर्ष्या के भाव है, इसलिए वो गुरु को छोड़ करके निकल गया। तो गुरु से छोड़ के निकला है तो क्या वो आत्मा कर्मों से मुक्त बनेगी? कर्मों की बीमारी से और ज्यादा ग्रस्त बनेगी? क्या होगा? कर्मों की
lights out there. क्योंकि उस परमात्मा की जो परमात्मा ने कहा वही सत्य है, उसके अलावा किसी को कोई बात को सत्य मानना नहीं। जो परमात्मा ने कहा वही सत्य है, उसके अलावा कोई सत्य, उसमें शंका नहीं। तो सबसे पहले एक ही संकल्प करना है कि मुझे मेरे कर्मों के भार को